ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक लगा बे। जनाब ये क्या माजरा है? बाजरा? अबे कहाँ है बाजरा? अरे बाजरा नहीं माजरा। अभी तो आप कह रहे थे और दे बस। अरे बहन जी, वो तो जी मैं ख्यालों में अपनी बस को बैक करा रिया था। यही तो अपना मर्ज है, इसी के लिए तो आपके पास दवाई लेने के लिए आ रिया हूं। ये कोई मर्ज थोड़े ना है। देखो दिन में मैं भी कई बार ख्यालों में सुलेमान को और नाजनीन को इनकी तनख्वाह दे देता हूँ। है ना, मिल गई क्या? लेनी है क्या? अच्छा हुजूर, आपने मुझे तनख्वाह दी है ख्यालों में? हुजूर आपको मालूम है जब मैं पहले फौज में था तो मैंने ख्यालों में अपने कमांडर को गोली मार। भाई रोको, ब्रेक के लगाओ, क्यों लड़ते जा रहे हो? हैं? अरे डॉक्टर साहब, आप आपस में बाद में गोलीबारी कर लेना, पहले मुझे दवा दीजिए जिसके लिए मैं आया हूँ। मेरे को बस नंबर 15 को रूट पे भी लेके जाना है। आपने क्या नाम बताया था अपना? वैसे तो मैंने अभी अपना नाम बताया ही नहीं। वैसे मुझे कंडक्टर दिलावर खां कहते। अब बताने के लिए शुक्रिया भाईजान। भाईजान? दिलावर खां, एक तो आप ख्यालों में बस बैक करवाते हैं, और कोई दूसरी तकलीफ? हाँ, एक वाहियात आदत और पड़ गई है मुझे। अगर गलती से मेरी बस में इन जैसी खूबसूरत नाज़नीन सवारी एक बार चढ़ जाए तो बस ये सीटी खुद ब खुद बजने लगती है। दिलावर खां, एक और बात बताएं, क्या आपकी बस में अगर सुलेमान जैसी कोई सवारी चढ़ जाए तब भी ये सीटी यूं बजती रहती है? बस्ती तो तब भी है। चलो फिर तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बस्ती तो तब भी है, लेकिन साथ में ये जरूर कह देता हूँ, अरे बड़ाऊ नीचे उतर, इस बस में तेरे लिए जगह नहीं है, अगली बस पकड़ ले, वहां पे आ जाइयो। तू भी नीचे उतर, यहीं तुझे मैं शहीद करता। दिलावर खां साहब, आपकी तो माशाल्लाह सेहत ही बहुत तगड़ी है। आप तो बड़ी जोर से सीटी बजाते होंगे। जी हाँ, बहुत जोर से सीटी बजाता हूँ, सड़क पे भी सारा दिन बजाते रहता हूँ और घर पहुंच के भी सीटी बहुत जोर से बजाता हूँ। बस हुजूर, बस क्या बात है, घर में भी पहुंच के सीटी बजाते हैं, सड़क पे भी बजाते रहते हैं, बहुत बड़े बावले हैं। तो हुजूर क्या घर वाले परेशान नहीं होते? क्यों नहीं होंगे, बीवी और बच्चे तो सो ही नहीं पाते होंगे और पूरा मोहल्ला भी परेशान रहता होगा। जी हाँ, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है मेरी सीटी बजाने से। अच्छा। पर हाँ, एक शख्स है जो मेरी सीटी बजाने से भी परेशान नहीं होता। कमाल है, इसका मतलब एक और मरीज है आपकी तरह आपके मोहल्ले में? जी नहीं, दरअसल वो भी मेरे साथ रात को सीटी बजाता है। पर वो मरीज नहीं है, दरअसल वो हमारे मोहल्ले का चौकीदार है। डॉक्टर साहब, इधर उधर की बातें छोड़िए और जल्दी से मेरी दवा मुझको दीजिए ताकि मैं ड्यूटी पे जा सकूं। भाई ड्यूटी के बाद घर भी जाना है, घर वाले मेरी राह तक रहे होंगे। हाँ? हाँ, क्या हुआ? अरे हुजूर, डॉक्टर साहब के पास आने से पहले क्या आप अपने बच्चों से मिलाए हैं? हाँ? आप अपनी बेगम से अच्छी तरह मिल के आए हैं? हाँ? पर मुझे समझ में नहीं आई कि डॉक्टर साहब के पास आने से पहले अपने बच्चों और बेगम से अच्छी तरह मिलने का ये कुछ ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा। अब मैं समझाई देता हूँ। हाँ, समझाइए। डॉक्टर लाहौरिया के पास जब भी कोई मरीज आता है तो वो अपने घर वालों से अच्छी तरह मिल मिला कर आता है। पर वो क्यों? वो तो शायद बाद में उनसे दोबारा मिलने का मौका ना मिले ना। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि कई बार दवा वगैरह रिएक्शन कर जाती है। अच्छा, कई बार दवा वगैरह रिएक्शन कर जाती है।
वैसे डॉक्टर साहब, आपकी दवा रिएक्शन कर गई है, इस बात का मरीज को कितनी देर बाद पता लगता है? मरीज तो इस लायक रहता ही नहीं हुजूर कि उसको पता चले कि कोई रिएक्शन हो गया। क्या मतलब? वो तो हम जैसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट डॉक्टर्स को भी पता लग सकता है। इसका मतलब ये जो आप लोगों की ऊंची तालीम है, यही काम आती होगी। अरे नहीं, कौन सी तालीम काम आती है? अरे मियाँ, ये सब तो हम जैसे मामूली पढ़े लिखों को भी पता चल जाता है कि क्या? दवा रिएक्शन कर गई। कब? पोस्टमार्टम के बाद। अगर आप अपनी ये सीटी अपने साथ ड्यूटी पर ना लेकर जाएं, तो क्या आपका गुजारा नहीं होता? अरे डॉक्टर साहब, हमें एक बात बताइए, ये जो आपने अपने गले में फंदा लटका रखा है, इसकी क्या जरूरत है? अगर हम इसे उठा के बाहर फेंक दें तो आपका गुजारा नहीं होता है? इससे क्या आपकी डॉक्टरी नहीं चलेगी? अरे मियाँ, अरे गुस्सा, अम्मा चुप। गुस्सा क्यों कर रहे हो? खाम खाम बस के इंजन की तरह गर्म हुए जा रहे हो। अम्मा, हम तो यूं ही पूछ लिए थे। तुम तो यूं ही पूछ रहे थे। अम्मा, ये दवा खाना है कि कोतवाली है? है तो दवा खाना ही, लेकिन लेकिन हम लोग जरा इलाज कोतवाल के अंदाज में करते हैं। और हम भी इलाज कंडक्टरी के हिसाब से कराते। सुलेमान, कुछ मिला? हाँ हुजूर, कान में मैल बहुत है। दिलावर खां, तुम्हारा मसला कोई ज्यादा संगीन नहीं है, बस सिर्फ दिमाग का खेल है। कोई बात नहीं हुजूर, बदल देते हैं। अरे सुलेमान, तुम अपनी छोड़ो। डॉक्टर साहब, इनका इलाज कैसे होगा? देखिए, बहुत ही आसान है। आप ऐसा करें, आगे थोड़ी सी तनख्वाह पर एक छोटा सा लड़का रख लें। जब भी आपको बस रोकनी होगी, वो आपके मुंह में सीटी लगा देगा, आप बजा दीजिएगा। अरे वाह हुजूर, वाह! लेकिन सीटी बजाने की जो इनकी रात की प्रॉब्लम है, उसका क्या होगा? उसका इलाज भी है डॉक्टर लाहौरिया के पास। अजी, वो लड़का रात को सीटी अपने घर ही ले जाएगा, तो फिर ये बजाएगी कहाँ से? बस प्रॉब्लम दूर। अरे वाह हुजूर! देखिए डॉक्टर साहब, इन साहब को आप एक नींद का मिक्सचर बना के दे दीजिए। नींद का मिक्सचर? वो किस लिए? और वो भी बहुत जरूरी है। दरअसल हमारे फौजी सुलेमान का दिमाग हमसे भी तेज चलता है। वो कैसे डॉक्टर साहब? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, जब प्लान मेरा है तो मैं ही बताऊंगा। देखो मियाँ, अगर मिक्सचर नहीं पियोगे तो रात को गहरी नींद नहीं सोओगे, और अगर गहरी नींद नहीं सोओगे तो मोहल्ले के चौकीदार से सीटी मंगाकर पुर्र पुर्र करते रहोगे। हाँ, ये तो है। हाँ तो दिलावर खां, हो गया आपका मसला सही। लाइए मेरी फीस के 1000 रुपए। चलो 500 दे दो। अरे चलो 250 दे दो। अरे 100 निकाल। अरे 50 तो दे दे। आपके पास 50 का नोट है? डॉक्टर साहब, 50 का नोट दे दीजिए, शायद 100 का नोट होगा। ये लीजिए। 50 का नोट, ठीक है। अगले चक्कर में इसका छुट्टा ले लेना, ठीक है? आओ जी बाबूजी, देवनगर करोल नबी करीम। कमाल है, मेरा 50 का नोट भी गया। डॉक्टर साहब, एक 100 का नोट है क्या? गोली मार दूंगा।